अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है जी सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं जामा मस्जिद। तो चलिए फिर आज जामा मस्जिद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें जो है ना वो जान लेते हैं जो सबको पता नहीं होती हैं। शाहजहां ने एक दिन ख्वाब देखा कि वो अर्श आज़म पर हैं और वहाँ उन्हें एक खूबसूरत मस्जिद जो है ना वो दिखाई दी है। अगले दिन जब वो ख्वाब से बेदार हुए तो उन्होंने अलग अलग जगह से बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलवाए और उनको बताया वो मस्जिद का नक्शा जो उन्होंने ख्वाब में देखा कि इसी मस्जिद के नक्शे पर डिज़ाइन तैयार किया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। फिर क्या सभी इंजीनियर्स इसी काम पर लग गए। कई इंजीनियर्स ने अपने अपने तरीके से नक्शा तैयार किया और बादशाह के सामने पेश किया, लेकिन बादशाह को कोई भी डिज़ाइन जो है ना वो पसंद नहीं आया। उन्हीं इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर जो कि अल्लाह के वली जो उनके मौजूद थे, उनकी एक दिन परेशान बैठे हुए थे। तो मौजूद वली ने उनसे पूछा कि तुम परेशान क्यों बैठे हो? तो उस इंजीनियर ने बताया कि बादशाह सलामत ने ख्वाब में मस्जिद को देखा है और हमें कहा है उसी मस्जिद के मुताबिक जो है ना नक्शा तैयार करो। बहुत डिज़ाइन बनाए पर उनको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। तो वली ने उस इंजीनियर को पास बुलाकर उनको पास बिठाया और उनके सर पर एक चादर डाल दी। अब उस चादर डालने का वो असर था कि वो चादर वापस जो है ना उनके सर पर डालने का असर था कि वो इंजीनियर उस अर्श आजम को देखने लगता है और उस अर्श आजम पर जो मस्जिद बादशाह शाहजहां ने देखी थी वही मस्जिद साफ साफ नज़र आने लग गई। जब चादर वापस हटाई तो वो बोला, बाबा मैं कहाँ पहुँच गया था? मैंने तुम्हें अर्श आज़म पर पहुँचा दिया था ताकि तुम्हारा काम जो है ना वो आसान हो जाए। और अब जाओ नक्शा तैयार करो और बादशाह के सामने पेश करो। नक्शा तैयार हुआ, बादशाह के सामने पेश किया गया। तुम्हें ये डिज़ाइन कहाँ से मिला? जो बादशाह जो है ना वो नक्शा देखकर एकदम हैरान होकर पूछने लगे। तो इंजीनियर ने बोला, आप ये सब छोड़ें, ये सब ना पूछें कि कहाँ से मिला और कैसे मिला, बस ये बताएं आपको पसंद आया? बादशाह ने बताया कि हाँ, ये वही डिज़ाइन है जो मैंने ख्वाब में देखा था, ये वही मस्जिद है। अब इसी नक्शे के मुताबिक मस्जिद की तामीर की जाएगी। फिर मस्जिद के लिए जगह तलाश की गई जो कि लाल किले के पास ही एक मजबूत चट्टान थी। उस चट्टान को फाइनल किया गया, उसी के ऊपर मस्जिद का तामीरी काम जो है ना वो शुरू किया गया। आप देखेंगे लाल किले के जस्ट अपोजिट ही ये मस्जिद जो है ना है। जब मस्जिद की बुनियाद रखने का दिन आया तब बादशाह ने एक शर्त रखी, इस मस्जिद की बुनियाद वही रखेगा जो कि एक नेक शख्स हो, वो जब से बालिग हुआ हो तब से उनकी फ़र्ज़ नमाज के अलावा तहज्जुद की नमाज भी कज़ा ना हुई हो, उनसे कभी भी तकबीर औला ने ना छूटी हो, असर और इशा की नमाज़ों में जो सुन्नतें गैर मौक़ूदा हैं वो भी उनसे कभी कज़ा ना हुई हो। जो ऐसा नेक होगा वही ये बुनियाद रखेगा। ये शर्त सुनने के बाद उस ज़माने के जितने भी उलमा थे उनमें ये आम आदमी में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद बादशाह खुद आगे बढ़े तो उलमा ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ए बादशाह, जब आपने ये शर्त रख ही दी है तो कोई ऐसा शख्स सामने आ ही जाए। तो बादशाह रोने लगे। फिर बादशाह शाहजहां ने फरमाया, ये आज तक मेरे और मेरे खुदा के बीच ये राज था जो आज खुलने जा रहा है। ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। जब से बालिग हुआ हूँ तब से मेरी फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा कोई तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है, कभी तकबीर औला ने ना छूटी है, असर और इशा की सुन्नतें कभी कज़ा नहीं हुई हैं। ये बादशाह सलामत अल्लाह के नेक बंदे थे। फिर इस मस्जिद का काम शुरू हुआ। 6000 मजदूरों ने 6 साल तक काम किया इंजीनियर्स के साथ। उस ज़माने में मिस्त्री को दिन का 2 पैसा और मज़दूर को दिन का 1 पैसा दिया जाता था। इस मस्जिद की लागत में तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि उस वक्त के अमीर बादशाहों ने सवाब की नीयत और हदिये के तौर पर तोहफे में तमाम मटेरियल जैसे मार्बल, पत्थर वगैरह दिए। मटेरियल का खर्चा तो ज़्यादा
तोहफे में मिला। सिर्फ मज़दूरों का खर्चा जो है ना वो 10 लाख रुपए थे। मस्जिद के अंदर जो पत्थर लगा है उस हर एक पत्थर पर कुरान शरीफ पढ़कर दम करके लगाया गया, जिस वजह से अंदर के फ़र्श का काम बहुत लेट हुआ और उसी फ़र्श पर नमाजी नमाज अदा करते हैं। बादशाह की ख्वाहिश थी कि बुखारा से ही इस मस्जिद के इमाम बुलाए जाएं जो तमाम खूबियों के मालिक हों। बुखारा शरीफ से शाही बुखारा यानी वहाँ के बादशाह उनके दामाद अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह को इमामत के लिए बुलाया गया। ईद उल फितर की पहली नमाज जो है ना जामा मस्जिद में पढ़ाई गई। बादशाह ने वहाँ के इमाम को लिबास दिया, दोस्तशाला और जागीर दी और उनको वहाँ का शाही इमाम का खिताब अता कर दिया। बादशाह की ख्वाहिश थी के मुताबिक आज तक जितने भी इमाम हैं जामा मस्जिद के अब्दुल बुखारी के ही ख़ानदान से हैं। अब्दुल बुखारी के इंतकाल के बाद उनकी ही पीढ़ी आज तक चल रही है इमाम के तौर पर, जैसा कि बादशाह चाहते थे। जामा मस्जिद के हौज के पास जो जालियां लगी हैं जो लोग आकर देखते हैं, इस जगह को चूमते हैं, तो बताते हैं कि एक बार बादशाह शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि हौज हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामा मस्जिद में तशरीफ़ लाए हैं। इसी जगह पर बैठकर आपने वज़ू किया। जब सुबह उठकर बादशाह ने इस जगह को आकर देखा तो वहाँ पानी गिरा हुआ था। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे अभी यहाँ किसी ने वज़ू किया है। उसी वक्त से शाहजहां के हुक्म पर यहाँ एक छोटी दीवार बना दी गई, छोटी बाउंड्री बना दी गई ताकि लोगों को पता रहे यहाँ खुद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने यहाँ वज़ू फरमाया। तो जब भी आप जामा मस्जिद आएँ तो इस जगह की ज़ियारत ज़रूर करें। मीनार पे जाने का वक्त दिन का है, मगरिब बाद वहाँ नहीं जाने देते। यहाँ काउंटर पे 50 रुपीज़ में टिकट मिलता है मीनार पे जाने का, वहाँ आप जाकर नज़ारा कर सकते हैं। जो है ना यहाँ बहुत अच्छा लगता है, जो इस पत्थर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो फिर बहुत सुंदर ये नज़ारा जो है ना वो हो जाता है। और हर एक पत्थर, हर एक काम, हर एक चीज़ जो है ना बहुत बारीकी से की गई है और इसकी रिपेयर भी जो है ना पहले के मुताबिक ही की जाती है। और ये रहे वही पत्थर जिन हर एक पत्थर पर जो है ना एक एक कुरान पढ़ा गया है और यही एक वजह है कि अंदर किसी को भी चप्पल पहनकर आना अलाउ नहीं है। आप चप्पल या फिर अपने जूते जो है ना वो बाहर उतार कर ही आएँ और अदरवाइज़ आप अपने बैग में रख सकते हैं, बट उसको पहन कर नहीं आ सकते हैं। और यहाँ की खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं। और ये पूरी जानमाज के शेप में पत्थर लगाया गया है, यहीं पर जो है ना नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। और यहाँ पर 25-30 हज़ार से ज़्यादा जो नमाजी हैं एक साथ नमाज अदा करते हैं। और यही वो मीनार है जहाँ जाकर आप पूरे जामा मस्जिद का जो है ना नज़ारा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग गेट बने हुए हैं जिन पर नंबर्स दिए गए हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 इस तरह से। और जो एक गेट है जामा मस्जिद का वो जुम्मे के दिन ही ओपन होता है और उसी गेट से जो है ना शाहजहां बादशाह जो है ना वो आया जाया करते थे। और बस मस्जिद की आप खूबसूरती देखें। अर्श आज़म की मस्जिद जो है ना आज ज़मीन पर है, तो फिर आप ज़रूर से यहाँ विज़िट कीजिए और ज़रूर से यहाँ आकर जो है ना सुकून पाइए। और यहाँ आने के बाद ये देखें, लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, फ़ोटो वीडियो लेते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोगों को जो है ना ज़्यादातर सुकून नमाज में ही मिलता है, मिलना भी चाहिए, बट खैर। और हम लोग जो है ना यहाँ पर आए थे और यहाँ ऊपर जो है ना बहुत टाइम लग जाता है, लोग बहुत बुरी तरह से थक भी जाते हैं क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर ये मीनार है। और यहाँ से जो है ना दिल्ली मतलब जामा मस्जिद का दूर दूर का नज़ारा आप कर सकते हैं। काफ़ी ऊंची ये मीनार है। वैसे तो आप इस जगह पे किसी भी वक्त आ सकते हैं और जेंट्स तो हमेशा अलाउ हैं, बट मगरिब के बाद जो है ना लेडीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर आप लेडीज़ के लिए जो है ना बच्चों के लिए मगरिब से पहले पहले ये जामा मस्जिद को खाली करा दिया जाता है।
और जामा मस्जिद के सामने ही बहुत बड़ी बहुत अच्छी मार्केट है, बाज़ार लगती है, बहुत सारा सामान जो है ना वहाँ अच्छे से मिलता है। तो फिर यहाँ से जाने के बाद आप वहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। और जिस जाली के बारे में मैंने बताया जहाँ पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया है, वो यही मुबारक जगह है। तो आप जब भी आएँ तो फिर इस जगह को जो है ना ज़रूर से आकर इसकी ज़ियारत करें। और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो आज उनको भी ये पता लग गया होगा कि यहाँ पर जालियाँ क्यों लगाई गई हैं, लोग यहाँ आकर क्यों चूमते हैं। और ये देखें अभी भी सारे लोग जो है ना वो यहाँ पर जमा हुए हुए हैं इस जगह की ज़ियारत के लिए। पहले के ख्वाब भी कितने सच्चे हुआ करते थे, आज तो हकीकत पे भी यकीन नहीं होता है। तो बस यही थी बादशाह सलामत की हिस्ट्री। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। और ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से लोगों को गाइड करने में जो है ना आसानी रहती है, क्योंकि यहाँ पे आज भी सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हैं, कितनी लागत, कितना वक्त, कितना कैसे क्या जो है ना जामा मस्जिद में लगा है। तो यहीं से पढ़कर जो है ना आप भी अच्छे से गाइड हो सकते हैं। और रात का नज़ारा है ये देखें आप, कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर काउंटर पे जो है ना 50 रुपीज़ से टिकट लेकर आप ऊपर जा सकते हैं, पर वक्त जो है ना काफ़ी हो गया है, तो अभी तो हमारे बाहर जाने का वक्त है, तो फिर हम ऊपर जो है ना नहीं जाएंगे। पर आप आएँ तो फिर ज़रूर से जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, देख चुके हैं, और वो लोग खुशकिस्मत है। पर जो लोग नहीं आए वो ज़रूर से आकर विज़िट करें, यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही दिली सुकून मिलने वाला है। तो उम्मीद है मुझे आज की वीडियो जो है ना वो आपको बेहद पसंद आ रही होगी। थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मस्जिद से निकलने के बाद देखें शाम का वक्त हुआ, तो फिर हम लोग आ गए थे बाहर। और बाहर जो है ना बहुत अच्छी कोई बाज़ार लगी हुई थी। तो यहाँ की मार्केट में जो है ना बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर चीज़ें मिलती हैं, और सभी चीज़ें मिलती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ शायद ना मिलती हो। तो आप आ सकते हैं तो A to Z यहाँ की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ मिलती है। बच्चों ने भी बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत मज़े किए। और आप लोग भी ज़रूर से आइएगा दिल्ली की ये मार्केट घूमने, दिल्ली की ये जामा मस्जिद घूमने। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। और उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और ऐसी किसी इंटरेस्टिंग सी जगह के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप आगे और कौन सी जगह जो है ना वो देखना चाहेंगे। और ये रही मेरी तीनों बेटियाँ, और यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग की, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और दिल्ली का खाना जो है ना मतलब यहाँ पुरानी दिल्ली का फेमस है, तो फिर हम बहुत सारे बच्चों ने मतलब यहाँ पर जो है ना खाना भी खाया। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये रहे प्यारे प्यारे सेट जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस पर मिल रहे थे, और ब्राइडल के लिए तो ये बेस्ट है। तो इस तरह से आप भी यहाँ आकर अच्छे से शॉपिंग जो है ना वो कर सकते हैं, और हम लोगों ने भी की। और यहाँ का व्यू जो है ना रात का बहुत प्यारा लगता है, और काफ़ी दूर दूर का है जो है ना वो नज़र आता है। और इसके बिल्कुल सामने ही जो है ना लाल किला है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जस्ट अपोजिट ही जामा मस्जिद जो है ना वो तैयार हुई है। तो ये देखें, और ज्वेलरी वगैरह यहाँ पर जो है ना बैंगल्स, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती हैं। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन होते हैं यहाँ पे। और प्राइस की बात करें तो प्राइस भी एकदम से रीज़नेबल होते हैं। और यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ही मतलब जो है ना रेट्रो लुक देती हैं हर चीज़ को। और ये रही यहाँ की मार्केट। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।